हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले प्रश्न का पहला भाग और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसको हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व किए थे। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। कंप्लीट प्ले लिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी हमने चैप्टर्स पहले से सॉल्व कर चुके हैं उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आई हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्नावली 4.3 का जो पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अगर अस्तित्व में हैं तो उनको हमें ज्ञात करना है। पहले हमें चेक करना है कि इनके मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो जो हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूलों को अस्तित्व है कि नहीं है, उसको जो द्विघात समीकरण है उसको मानक रूप से तुलना करेंगे। तो देखिए जो दूसरा भाग है उसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। भाई क्या लिखा है, 2x की घात 2 और धन का x और माइनस का 4 बराबर 0, यही तो लिखा है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0 से तुलना करके a b c के मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या है, x की घात 2 का गुणांक वो 2 है, b बराबर x का गुणांक वो 1 है और c बराबर माइनस का 4 है। अब आप क्या कीजिए, यहाँ से b की घात 2 माइनस 4 ac का मान ज्ञात करिए। भाई तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, b की घात 2 माइनस 4 ac का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे b की घात 2 माइनस का 4 ac बराबर क्या होगा, b का मान हम लोगों ने ज्ञात किया था 1 और उसका वर्ग माइनस 4 और इसके बाद गुणे a का मान आपने 2 ज्ञात किया था और गुणे c का मान कितना है, माइनस का 4 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। तो 1 का वर्ग 1 आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 32 आएगा। 32 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 33 आ गया। यानी कि आपका b की घात 2 माइनस 4 ac आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि धनात्मक आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल अस्तित्व में है। जब मूल आपके अस्तित्व में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं कि मूल अस्तित्व में है, फिर पूर्ण वर्ग बनाते हैं। यानी कि जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया था उसके मूल अस्तित्व हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे उस द्विघात समीकरण लिखा। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बना करके इसके समीकरणों यानी इसके मूलों को ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपका जो पहला पद है वहीं से पकड़िए भाई। जो पहला पद है 2x की घात 2, x की घात 2 तो हमारा पूर्ण वर्ग है, लेकिन 2 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस 2 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप इसमें 2 से गुणा कर दो या 2 से भाग कर दो, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करे दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 से गुणा करने पर, जब आप गुणा कर देंगे सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आएगा भाई कुछ ना कुछ गुणा करने पर। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 4x की घात 2 धन का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। जब राइट में 0 से 2 से गुणा करेंगे तो आपका 0 ही आएगा, और जब लेफ्ट में 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक पदों के साथ होगा। इसमें 2 से x की घात 2 में तो दूनी 4, x में करेंगे तो 2x, 4 में 2 से गुणा करेंगे माइनस का 8। अब हमारा जो 4x की घात 2 है ये क्या है भाई, 2x का वर्ग लिखा हुआ है। इसके बाद जो बचा आपका उसमें आप ध्यान दीजिए जो मध्य पद है। तो सबसे पहले 2 गुणे और जो मध्य पद है वो क्या होता है, 2 गुणे x गुणे y, जो हमारी सर्वसमीका है ना, x धन y की घात 2 बराबर, इससे तुलना करेंगे x की घात 2 धन 2xy और इसके बाद धन y की घात 2। यही तो हमारी होती है जो सर्वसमीका। यहाँ पे जो मध्य पद है उसमें देखिए 2 गुणे पहला पद x और जो दूसरा पद है y। तो यहाँ पे 2 गुणे पहला पद आपका क्या है, 2x है। अब 4x तो आ गया भैया यहाँ पे देखिए, लेकिन हमारे पास जो प्रश्न है उसमें 2x है। तो इसको बनाने के लिए 2x बनाने के लिए 1/2 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, केवल और केवल 2x ही बचेगा। तो अब आपका बदल गया। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो आपने ये द्वितीय पद से गुणा किया है इसका वर्ग जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो 1/2 का वर्ग और माइनस
1/2 का वर्ग और माइनस का 8 जो पहले से आपका प्रश्न में है और बराबर 0। हम प्रश्न में अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो जोड़ेंगे वही घटाएंगे, तभी जाकर के हमारा पूर्ण वर्ग बनता है। अब हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बना लिया है भाई। ये पूर्ण वर्ग जब आपका बन गया, समझो आपका जो प्रश्न है भाई सॉल्व हो चुका है। तो केवल और केवल आपको अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना। तो यहाँ से देखिए आपका जो इतना लिखा हुआ है ये आपका x की घात 2 धन 2 xy और धन y की घात 2, यानी कि इसकी जगह पे आप x धन y की घात 2 लिख सकते हैं। तो x की जगह पे आपका 2x है भाई, और इसके बाद धन y की जगह पे 1/2 और उसका वर्ग। इसके बाद आपका माइनस इस 1/2 को आप वर्ग करेंगे तो 1/4 और माइनस का 8 और बराबर 0। ये जो आपकी संख्याएं हैं इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2x और धन का 1/2। तो यहाँ पे लिखिए 2x और धन का 1/2 और उसका वर्ग। अब यहाँ पे देखिए आपका 4 8 32, 32 में एक जोड़ दीजिए 33 और बटे 4 और आपका ये बराबर 0। अब आप यहाँ पर इसको a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में लिखते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद हम लोग a की घात 2 माइनस b की घात 2 बराबर a धन b और a ऋण b, इस सर्वसमीकरण का आप प्रयोग करते हैं। तो अब सबसे पहले ये तो आपका a की घात 2 के रूप में लिखा है, जो दूसरा पद है उसको हमें वर्ग के रूप में लिख देना है भाई। तो यहाँ पे देखिए आपका 2x और धन का 1/2 की घात 2 और इसके बाद माइनस जो 4 है उसको तो आप 2 का वर्ग लिख सकते हैं। जो 33 है इसको हम लोग अंडर रूट 33 और उसका वर्ग बराबर 0, क्योंकि 33 हम लोगों की किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको अंडर रूट 33, क्योंकि अंडर रूट ए और गुणे अंडर रूट ए को हम लोग अगर गुणा करेंगे तो ए आ जाता है। ऐसे अंडर रूट 33 और अंडर रूट 33 को गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक बार इनको प्लस में एक बार माइनस लिख दीजिए, क्योंकि ये हमारा a की घात 2 माइनस b की घात 2 के रूप में लिख गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 2x और धन का 1/2 और फिर धन अंडर रूट का 33 और बटे 2 और जो दूसरे ब्रैकेट में है आपका 2x धन 1/2 और माइनस का अंडर रूट 33 और बटे 2 और बराबर 0। इतना आ गया, यानी कि हमारे द्विघात समीकरण जो दिया गया था उसको हमने दो रेखीय बहुपद के गुणा के रूप में लिख दिया। अब एक बार पहले पद को 0 के बराबर करेंगे, वहां से x का 1 मान आएगा। एक बार दूसरे पद को 0 के बराबर करेंगे, वहां से सॉल्व करेंगे, एक और मान आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पहले पद को हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो क्या है भाई आपका 2x और धन का 1/2 और धन का अंडर रूट 33 और बटे 2 बराबर 0 है। अब इन दोनों को आप लेफ्ट में से राइट में ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएंगे। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 33 माइनस का बटे 2 माइनस का 1/2। इसको और सॉल्व कर दीजिए। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 2 लासा आएगा, माइनस का चिन्ह भी बाहर ले लीजिए तो दोनों धनात्मक हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद जो 2 आपका ये x के साथ है, हमें x का मान ज्ञात करना है। जो x है ये आपका 2 के साथ गुणे में है, तो जब आप इसको लेफ्ट से राइट लाओगे तो ये क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा। तो x का मान आपका क्या आ जाएगा माइनस का चिन्ह अंडर रूट 33 और धन का 1 और बटे 2 ये और 2 ये 2 दूनी 4 और ये आपका x का 1 मान आ चुका है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा वाला मान कौन सा आपका दूसरा वाला भाई, यहाँ पे 2x धन 1/2 माइनस अंडर रूट 33/2 बराबर 0 करिए, सॉल्व करिए, x का 1 और मान आ जाएगा। दूसरा वाला मान हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है। अब जब आपका ये नोट हो गया है
तो हम लोग इसको सॉल्व कर दें भाई, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा 2x बराबर, ये माइनस का अंडर रूट 3/2 है, जब लेफ्ट से राइट जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसलिए इसको पहले लिख लिया अंडर रूट 3/2, और ये 1/2 ऋणात्मक हो जाएगा, माइनस का 1/2। यहाँ से देखिए आपका 2x बराबर ब्रैकेट में आपका अंडर रूट 33 माइनस का 1 और बटे 2, लासा था ना, दोनों की भिन्नों के हर समान है तो हर आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉमन हर आप नीचे लिख लेंगे। इसके बाद ये 2 गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो यक्ष बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 33 माइनस का 1/4। तो यक्ष का जो दूसरा मान है वो भी आ गया। पहला मान आपका क्या है, माइनस चिन्ह बाहर, अंडर रूट 33 धन 1/4। जो दूसरा मान है अंडर रूट 33 माइनस 1/4। और इस तरीके से जो दूसरा भाग है वो हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं भाई तीसरे प्रश्न पर। पहले प्रश्न का जो तीसरा भाग है वो आपका क्या कह रहा है, 4x2 धन का 4 अंडर रूट 3x धन का 3 बराबर 0 है। सबसे पहले हमें चेक करना है कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, उसको द्विघात समीकरण के मानक रूप से तुलना करें, ए बी सी का मान ज्ञात करें। यहाँ पे ax2 धन bx धन का c बराबर 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण का मानक रूप है। यहाँ से a बराबर आपका क्या है भाई 4 है, और b बराबर आपका जो कि x का गुणांक है तो 4 अंडर रूट 3, और इसके बाद जो c है वो हम लोगों का 3 है भाई। अब इसके बाद यहाँ से आप b की घात 2 माइनस का 4 ac का मान ज्ञात करेंगे। b आपका देखिए 4 अंडर रूट 3 और उसकी घात 2 माइनस 4 गुणे a आपका 4 है, और जो c है वो 3 है। सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग करेंगे 16, अंडर रूट 3 का वर्ग करिए 3, तो 16 तय 48, और यहाँ से माइनस 4 चौको 16 तय 48, यानी कि बराबर 0 आ गया। यानी कि b की घात 2 माइनस का 4 ac बराबर 0 आया। तो जब आपका 0 या 0 से बड़ा आता है तभी आपके मूल अस्तित्व में हैं। और यहाँ पे एक चीज और हमें ध्यान रखनी, ये आपका 0 के बराबर आया, इसका मतलब ये आपका एक पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि ये आपका एक मूल इसके अस्तित्व में है, फिर इसके बाद इसको पूर्ण वर्ग बना करके सॉल्व करते हैं। अतः जो हमारा प्रश्न दिया गया उसके मूल अस्तित्व में है। जब आपके मूल अस्तित्व में है तो उन अस्तित्व के जो मूल हैं उनका हमें पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। तो देखिए सबसे पहले जो पहला पद है उस पर नजर मारिए। जो पहला पद है वो हमारा पूर्ण वर्ग लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2x की घात 2, फिर इसके बाद धन 2 गुणे पहला पद। पहला पद क्या है आपका 2x है, तो 2x लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए भाई, जो आपका मध्य पद है उसमें आप 2 दूनी 4x से भाग दीजिए, तो 4 जो आपका लिखा है ना मध्य पद है 4 अंडर रूट 3x, इसमें आप जो 2axy होता है तो 2 गुणे पहला पद तो हम लोग ज्ञात कर लिए, तो 2x है, तो इस 2 दूनी 4x से भाग कर दीजिए। 4x से ये कट गया केवल अंडर रूट 3, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे अंडर रूट 3 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो दूसरा पद है वो पता चल गया। अब आप क्या करेंगे अंडर रूट 3 का वर्ग जोड़िए और अंडर रूट 3 का वर्ग घटाइए, और फिर इसके बाद जो आपका पहले से धन का 3 है वो लिख दीजिए। हम अपने तरफ से अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, जो प्रश्न में अब अगर आप जितना जोड़ रहे हैं उतना ही घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका जो लिखा है एक पूर्ण वर्ग बना हुआ है, तो ये कौन सा है a की घात 2 या x की घात 2 धन 2xy धन y की घात 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x धन अंडर रूट 3 का वर्ग लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो अंडर रूट 3 का वर्ग है इसको हम लोग माइनस का 3 लिख सकते हैं, और इसके बाद जो आपका ये प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपका देखिए 2x धन अंडर रूट 3 का वर्ग, ये धन का 3 और ऋण का 3 कट गया तो बराबर 0 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ये वर्ग लिखा हुआ है x की घात 2 के रूप में लिखा हुआ है, क्या करेंगे x गुणे x लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x धन अंडर रूट 3 और 2x धन अंडर रूट 3 और बराबर 0 लिख दिया।
अब आप क्या कीजिए, दोनों एक जैसे हैं तो दोनों के मूल समान आएंगे। और आगे जब हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आता है तो हमारे दिए गए समीकरण के मूल समान और बराबर होते हैं, यानी कि समान होंगे और या बराबर, बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर 2x धन अंडर रूट 3 बराबर 0 करिए, फिर एक बार 2x धन अंडर रूट 3 बराबर 0, दोनों से माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, दो आपके मूल आ जाएंगे। दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे हम लोग और फिर इसके बाद हल कर देंगे, x का मान आ जाएगा। तो 2x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 हो जाएगा, लेफ्ट से जब राइट जाएगा तो यहाँ से x बराबर माइनस का अंडर रूट 3 बटे 2, पहला मान आपका आ चुका है। इसके बाद जो दूसरा मान भी वही आएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट चाहे लिखना चाहो तो लिख दो भाई, 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, क्योंकि दोनों एक ही हैं। और इस तरीके से जो तीसरा भाग है वो हम लोगों का सॉल्व हो जाता है। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अब आ जाते हैं पहले प्रश्न के आखिरी भाग पर। चौथे भाग को हम लोगों ने लिख लिया, 2x की घात 2 धन का x और धन का 4 बराबर 0। हमें सबसे पहले काम करना है कि इसके मूल अस्तित्व में है या नहीं, उसको चेक करना है। जब आपके मूल अस्तित्व होंगे तभी आप आगे जो विधि दी गई होगी उस विधि का प्रयोग करेंगे। और मूल अस्तित्व में है उसको ज्ञात करने के लिए आपको जो द्विघात समीकरण का मानक रूप ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करना पड़ेगा, उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब आपका जो द्विघात समीकरण का मानक रूप और जो आपका दिया गया उससे तुलना करिए और a, b और c के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से देखिए a बराबर आपका 2 जो कि x की घात 2 का गुणांक है और b बराबर आपका 1 है, b बराबर आपका क्या है 1 है जो कि हम लोगों का x का गुणांक है, और जो c बराबर आपका 4 है जो कि आपका कांस्टेंट या अचर पद है। अब यहाँ पे मूलों के अस्तित्व को पता लगाने के लिए आपको b की घात 2 माइनस का 4ac का मान पता होना चाहिए। उसका मान ज्ञात करिए, a b c का मान ज्ञात करिए, रख दीजिए। तो a b का मान 1 है, 1 की घात 2 माइनस का 4 और फिर इसके बाद गुणे a आपका 2 है और गुणे c आपका 4 है। गुणा कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे 1 का वर्ग 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चक्कू 32 आएगा। 1 से 32 घटाएंगे तो आपका माइनस का 31 आया, ये आपका ऋणात्मक आ गया, यानी कि b की घात 2 माइनस का 4ac लेस देन 0 आ गया। जब आपका 0 से छोटा आ जाए यानी कि ऋणात्मक आ जाए तो मूल अस्तित्व में नहीं होते हैं, तो वही यहाँ पे लिख देना है हमको, अतः मूल अस्तित्व में नहीं है। तो जो द्विघात समीकरण हमारा चौथे भाग का जो द्विघात समीकरण 2x की घात 2 धन x धन 4 बराबर 0 दिया गया था, उसका जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो आया वो ऋणात्मक आया, तो क्या होगा, उसके मूल अस्तित्व में नहीं है। तो जब आपके मूल अस्तित्व में ही नहीं है तो हम उनको ज्ञात भी नहीं कर सकते। और इस तरीके से जो पहला प्रश्न है हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।